एक बहुत बड़ा आंदोलन, महाआंदोलन जिसको कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के खिलाफ बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत कल होगी। और नॉर्मलाइजेशन करने की बात तो आपके द्वारा रची जा रही है और गुपचुप तरीके से जीएस और करंट अफेयर, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के प्रश्न में आप नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू करना चाहते हैं, तो उसका एक आधार भी तो बताइए, उसका एक बेस भी तो बताइए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ कुमार सिंह और अभी बात होगी बीपीएससी द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन लागू करने की प्रक्रिया बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा में चल रही है, उसकी पूरी तहकीकात और पुलिस द्वारा इस बात को इत्तला करना बीपीएससी द्वारा कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। इन सारे विषयों को लेकर आपको हम बता दें कि एक बहुत बड़ा आंदोलन, महाआंदोलन जिसको कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के खिलाफ बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत कल होगी। और निश्चित रूप से पूरी तरीके से छात्र एकता, छात्र जो संगठन है और हम लोग सब लोगों का प्रयास, पटना सहित बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों का, तमाम शिक्षकों का सहयोग और जितने भी चीजें हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अपनी कमर को है कस चुके हैं और महाआंदोलन में निश्चित रूप से भाग लेंगे और इस गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जानी है उसके खिलाफ में अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से साथियों, एक पत्र जारी हो रहा है और आपने भी उसको देखा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये कहा जा रहा है, बिहार के जो पटना के पुलिस प्रशासन के जो दंडाधिकारी है उनको कहा जा रहा है कि हमको जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा किस लिहाज से प्रदान की जाए? क्योंकि उनको ये कहा गया कि जो असामाजिक तत्व हैं वो एक चीजों को बता रहे हैं बीपीएससी के खिलाफ, गलत नीतियों को बता रहे हैं कि बीपीएससी जो है आदि चीजों को करने जा रही है, तो हमको सुबह 6 बजे से 10 बजे रात तक सुरक्षा प्रदान की जाए। अरे भाई, आपने ये पत्र जारी करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई, तो आज आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू करना चाहते हैं? इस बात से तो बिल्कुल सिद्ध हो गया, क्योंकि इसके पहले जो बीपीएससी द्वारा एक पत्र नोटिस जो जारी हुआ था गुपचुप तरीके से, उसमें कहा जा रहा है कि 3 तरह के सेट रहेंगे, 3 अलग अलग रंगों के सेट रहेंगे। तो बात बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है। नॉर्मलाइजेशन करने की बात तो आपके द्वारा रची जा रही है और गुपचुप तरीके से, पूरी तरीके से प्रशासन पर आप मुस्तैदी तैयार करना चाहते हैं कि पूरे तरह से बीपीएससी को सुरक्षित किया जा सके। अगर 13 तारीख के दिन मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन आप कराना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू करना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए छात्रों को, एक नोटिस निकाल दीजिए कि हम जो है 3 सेट में प्रश्न पत्र रखेंगे। ये गुपचुप तरीके से क्यों भाई? ये चोर दरवाजे से क्यों? नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पर विवाद क्यों नहीं होगा? जीएस और करंट अफेयर, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के प्रश्न में आप नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू करना चाहते हैं, तो उसका एक आधार भी तो बताइए, उसका एक बेस भी तो बताइए। आखिर क्यों इस तरह से चीजें करना चाहते हैं? पूरी तरीके से बीपीएससी अब बिल्कुल अब समझ गई है कि छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो होने जा रहा है और बीपीएससी सुरक्षा के मानक को दृष्टि रखते हुए अपनी चीजों को सुरक्षित करना चाहती है। जो बीपीएससी कई कुकृत में सिद्ध हो चुकी है, 67 बीपीएससी पेपर लीक कांड हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुख्य सगना अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो बात यहाँ तक है। कौन सा चीज आपके पास है जो आपको नहीं छुपा हुआ है? टीआरई 2 का पेपर लीक हुआ, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, उस पर तो काफी संज्ञानता से बात नहीं की जा रही है। आप परसेंटाइल लागू करना चाहते हैं। अभी देखिए 1 सप्ताह ही परीक्षा का समय बाकी है, आप अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं। कोई दिल्ली से, कोई कोलकाता से, कोई तमिलनाडु से, कोई नौकरी छोड़कर कैसे आ जाएगा? ट्रेन में टिकट है नहीं है, आप एडमिट कार्ड जारी करने में आपको क्या दिक्कत है? या किस दिन आप एडमिट कार्ड जारी करना चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए। ये गुपचुप तरीके से जो आप खेल खेल रहे हैं, इसके पहले भी खेल खेला गया था। आपको याद होगा 67 बीपीएससी के समय पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी खेल खेल रहे थे, तो खेल में उनको सफलता नहीं मिली, मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ और लगातार विरोध हुआ। आपको याद हुआ 21 अगस्त 2022 को। फिर आज वही खेल जो है नए चेयरमैन रवि परमार मनु भाई खेल रहे हैं। पहले शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किए, फिर बोल रहे हैं कि छात्रों के साथ मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग भी आप नहीं किए। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आप जो समझ रहे हैं ना कि आप नहीं होगा, ये होगा, छात्र बिल्कुल एकजुट है और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी लड़ाई को अंतिम आगाज तक, अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का मादा रखता है। और आप जो सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो करवा देंगे, छात्रों को डरा धमका के लाठीचार्ज, आप कीजिए ना भाई, आप कीजिए, करके देख लीजिए आप।
लाठीचार्ज पहले भी लाठीचार्ज होता आया है, आगे भी होगा, हम लोग सहने के लिए तैयार है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पर हम लोग का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। छात्र किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को लागू नहीं होना देना चाहते हैं। और पूरी तरीके से आप जो आपकी जो मंशा है, जिस मंशा पर लगातार, और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी लगातार पत्र लिख रहे हैं, छात्रों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। छात्र अगर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने दीजिए। एक तो सर्वर डाउन था, कई हजार लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए, उस पर आपका कोई स्टैंड नहीं आया। दूसरे तरीके से बताया गया एडमिट कार्ड पर आपका कोई स्टैंड नहीं है, किस दिन आप एडमिट कार्ड दे रहे हैं, अलग अलग सेट में आप प्रश्न पत्र तैयार करके बैठे हैं। तो छात्रों को दिग्भ्रमित करना बिल्कुल बंद कर दे बीपीएससी, और निश्चित रूप से अपने वीडियो के माध्यम से निश्चित सारे छात्र और छात्राओं और जितने भी बीपीएससी सिविल सेवा का तैयारी करने वाले देश के तमाम राज्यों में जो लोग हैं, सब एकजुट होकर कल बीपीएससी के पास जो आंदोलन होगा उसमें शरीक होंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी बातों को रखेंगे। कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम लोग अपनी लड़ाई लड़ना जारी रखेंगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी का सहयोग है तो भी स्वागत, नहीं भी है फिर भी कोई बात नहीं है। अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं और बखूबी अपनी लड़ाई को अंतिम अंक तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो बातें बीपीएससी द्वारा गुपचुप तरीके से लागू करने की बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक बू नजर आती है, भ्रष्टाचार की उसमें गंध नजर आती है कि कहीं बैकडोर से तो कहीं लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत तो आप ये चीज नहीं करना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है। नॉर्मल से नॉर्मलाइजेशन पर आप बताइए ना भाई, कहीं गांधी जी का जन्म किसी को पता है? किसी आंग सांग सू का जन्म पता है क्या? बिल्कुल पता नहीं है। तो आप कहेंगे कि हम तो एक ही जन्मतिथि ही पूछ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन पर कहीं कोई बात नहीं है। विवाद बेवजह अगर पैदा करना चाहते हैं तो आंदोलन तय है, और आंदोलन की बिल्कुल कमर कस चुकी है। कल एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको दिखाई देगा और निश्चित रूप से अपनी लड़ाई को अंतिम अंग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे साथियों। ठीक है, बिल्कुल आपको आना है, बिल्कुल बीपीएससी के पास, और अपनी लड़ाई को अंतिम अंग तक पहुंचाना है। धन्यवाद, जय हिंद।